सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मैं अभी आपको हर एपिसोड में बता रहा हूँ और आज फिर मैं एक हदीस लेके आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा खा, गम खा, हलाल खा और इबादत कर। रमज़ान की अपनी ये मिसाल है, ठीक है। अब आइए हम क्या करते हैं, और ज़कात मुस्तहिक को देख के देना, हट्टे कट्टे को भिखारी नहीं बनाना। रमज़ान में हट्टे कट्टे को भिखारी बनाएगा तो कब्र में असगर बनकर आएगी, समझ लेना। तो अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते हैं। पहले तो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, रात में होटलें फुल, और इबादत तो दूर, पिकनिक, क्रिकेट के मैच, रात भर घूमना, बाइकों पे चलना, कहीं भी खड़े रहना, शेरी करना। और शेरी का क्या पोजीशन है ये जानते हैं आप? पैसे वालों ने ऐसा टंटा बना दिया कि मैं 5 लाख की शेरी करा रहा हूँ, वो 4 लाख की करा रहा है, वो 25 लाख की करा रहा है, सिर्फ एक अपना वजूद दिखा रहे हैं। वो भी कौन सा पैसा है उनको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से पैसे से वो शेरी करा रहे हैं, कबूल है, प्लस कमाई क्या है ये देखना चाहिए शेरी करने वालों को जाने से पहले। देखा किसी ने? चलिए, शेरी के अंदर बोलने का मतलब ये है मेरा कि जो ये पैसे वालों की शेरी में जाते हैं, गाड़ियों में ट्रैफिक में होते हुए पूछना, शेरी करना और टाइम वेस्ट करना, और फजर पे आ जाना शेरी करके फजर तक, और बातें करना, मजाक करना, टीटी पीपी करना, पूरा लोग आपस में ये काम करते और फिर आके सो जाते, और दिन में ठेठ 2-2:30 बजे उठते। तो इबादत रात में करना वो कहाँ हो पाती है? तो ये सब चीज़ देखना चाहिए। आप सोचते हैं कि ये इस दौर में नहीं हो सकता, तो आप गलतफहमी के शिकार है। आप खुद रिपेयर हो, दूसरा अपने आपको देख के होगा, लेकिन इसके लिए मजबूत सिर पे हाथ चाहिए, जो आज है नहीं। 5 टाइम की नमाज पढ़ के तो सब वली बन गए, और पीर आ रहे हैं उनसे खिलाफतें ले लिए बल के ऊपर, और सब कुतुब और अब्दाल बन गए हैं। तो आप देखिए कि शेरी का दौर ऐसा चलेगा, खूब खाना पैसे वालों को बिगड़ता है, एक पैसे वाला दूसरे पैसे वालों को शेरी करवाता है, और गरीब में पाव और कीमा भी मुश्किल से पहुंचता है। और वहां आप देखिए क्या पोजीशन चल रही है, और उसमें भी सोबाजी करेंगे, हमने इतनी शेरी करवाई, हमने इतने रोजा खुलवाया, अबे क्या खिलाया? तेरी शेरी में तो टॉप मोस्ट का था। तो मखलूक में यहाँ भी फर्क है। अल्लाह का फर्ज अदा करना है, वहाँ भी मखलूक में फर्क है। मखलूक की खिदमत अल्लाह की है। रोजा, नमाज, हज, उमरा, बगदाद किसी चीज का काम का नहीं है। अगर आपने मखलूक की खिदमत करी तो ये अल्लाह की करी, बाकी तो सब आपके लिए है। वो अल्लाह कबूल करे कि नहीं करे अल्लाह के ऊपर है, लेकिन मखलूक की खिदमत अल्लाह की है। और मखलूक में नाइंसाफी करते हो, कोई कुरान बांट रहा है, दूसरे लोग भी आते हैं, नापाक लोग भी आते हैं, माहवारी की औरतें भी आती है, सब कुरान ले लेके जाती है अपने हाथों में, जबकि कुरान की बेहुरमती हो गई है। ये वो किताब है जिसको पाकी से उठाना है, वजू के साथ उठाना है। आज तो मोबाइलों में चल रहा लोगों का, और बाथरूम में मोबाइल जा रहा है, नाते बच जाती है, कई बार हमने सुनी एयरपोर्ट पे। और ये तो दौर हो गया नेक लोगों का। आप देखिए अपने हाथ से जगह बना के डिलीट करते हैं। अरे आप हदीस और कुरान को नबी ने पहले ही किया, मेरी उम्मत डिलीट करेगी और बेहुरमती करेगी, दोनों आ गई। और आप अभी भी अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि तौहीन रसूल हदीसों की करूंगा और अल्लाह की मदद आ जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ, गुनाह की तौबा है, हदीसों की तौहीन और नबी का कहा हुआ है कि कोई तौबा नहीं है। अब आप देखिए, होटलें फुल, खाना फुल, पिकनिक फुल, पिक्चर फुल, और काम का क्या पोजीशन? मतलब अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि रमजान महीने में काम मत करना। रमजान महीने में अल्लाह ने इबादत का कहा, साथ में मखलूक के साथ अच्छा व्यवहार दिया। या तो ऐसी बात कर रहे रमजान महीना चल रहा है भाई, काम नहीं करेंगे भाई, अभी हमारा ये चल रहा है भाई, ये तो अल्लाह ने कहा ही नहीं। अल्लाह ने कब कहा? अल्लाह ताला ने ये रहमत का भरिया भेजा है, लेकिन किसी पे एहसान जता के काम करने की बात नहीं है। बीमार है, रोजे रख रही है, अबे बीमार है, तेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो तुझे अल्लाह ने माफ़ भी किया है, कफ़ारा भी दिया है, लेकिन तू झांकीबाजी कर रहा है।
है, और उसमें और बीमार हो रही है और कहता है कि मैं तो रोजे रखूँगा साहब, फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह ने गुंजाइश दी है, जैसे कसर नमाज होती है। अगर आप ज़्यादा नमाज पढ़ने जाते हो कसर नहीं पड़ेगा तो अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह के इनाम को तुम कैसे ठुकरा सकते हो? अगर आप बीमार हो तो, आजकल बीमार का ढोंग चलता है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पान चबा रहे हैं, मस्त सिगरेटें पी रहे हैं, वो आदतें नहीं छूट रहे, रोज़ा नहीं रख रहे, वो एक बात अलग हो गई। अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो आप में हकीकत जो है वो अल्लाह देख रहा है, ये मान के करेंगे तो चलेगा। अब आप तो सोचते हैं इंसा अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ा खैर, लेकिन काम तो हमारे कोई भी रिपेयर नहीं हुए हैं। मखलूक में नाइंसाफ़ी हो गई, रोजे रख रहे हैं, काम धंधा बंद कर देते हैं, लोगों को मिलते नहीं है, परेशानी बढ़ जाती है। ऐसा तो कहीं मेरे रब ने नहीं कहा कि किसी को दुखी करके, खुद अपनी तकलीफ उठा के मेरे फ़र्ज़ को अदा कर। अल्लाह ने हर जगह मोहम्मद की उम्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने बहुत गुंजाइश दी है। लेकिन ये कौम नाशुक्रगुजारी करती है, नाफरमानी करती है और खाली सुन्नत अदा करती फिर रही है। एक दाढ़ी और टोपी आ गई तो समझ लीजिए वो अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बंदा हो गया। अरे वो सुन्नतें बहुत बेशक आपने लगा ली है, लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत तो जिस्मों की हिफाजत है, रिएक्शन से जा रहे हैं। लेकिन दाढ़ी टोपी बड़ी अफजल सुन्नत है, हर एक आदमी नहीं रख सकता है, जिसको हिदायत अल्लाह की होगी। लेकिन इसको रखने के बाद झूठ मत बोलो, गलत धंधा मत करो, ऊंची नीची मत करो, किसी के दिल मत दुखाओ, माँ बाप की खिदमत करो, अड़ोसी पड़ोसी को देखो, मतलबी मत बनो। जो कुछ भी आप कर रहे हो जड़ी सुन्नत रसूल खाओ और जिस्म की हिफाजत करो और हलाल कमाओ, हलाल से काम करो। पहले लोग दाढ़ी वाले की कसमें खाते थे और अब क्या हो गया है इसको समझो। दाढ़ी की बहुत बड़े रूल्स है, लेकिन खाड़ी दाढ़ी रखने के बाद आप सारे ही काम गलत करेंगे तो ऐसा किसने कहा? और ये भी फिर सुन लो आप, ये दिल दुखाने की बात नहीं, जो सच्चाई है बता रहा हूँ। आज तादाद बढ़ चुकी है, सारे इस दायरे में नहीं आते हैं, सारों के लिए ये बात नहीं है। जो इस दायरे में आता है वो खुद समझ जाए, जो नहीं आता है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये इसलिए बताया है कि नबी क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, उस पे हमारे हालात ख़राब है। और हम एक एक हदीस देते जाएंगे कि नबी ये कहते हैं और हम ये कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आपके रोज़ा कबूल कर लेंगे? क्या अल्लाह के फरिश्ते आपकी ये शेरी जो नाइंसाफ़ी वाली इसको कबूल कर लेंगे? क्या आपके रमज़ान में ज़कात लेने आदमी आता है तो एक फ़ोन आता है पैसे वाले का दूसरे पैसे वाले को, वो उस पैसे वाले के भरोसे पे अपनी ज़कात भेज देता है, वो पैसे वाला तीसरे पैसे वाले को दे देता है। वो क्या कर रहा है, मुस्तहिक है कि नहीं, मुस्तहिक तक पहुँच रही कोई नहीं देख रहा है, खाली नाम। और इसके बाद ज़कात पहुँच जाने के बाद किसको मिल रही है, कौन मुस्तहिक है, कोई भी नहीं देखेगा और ज़कात पहुँच गई। और कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो अपने मिलने वालों को कहते हैं हाँ भाई मैंने बोला वो अच्छा आदमी दे दो, दिलवा देते हैं, जबकि वो हट्टा कट्टा 2 आँख 2 पैर 2 कान सही सलामत है और हाथ और अक्ल सलीम ठिकाने हैं। तो गरीब तो हम भी थे, झोपड़े से उठे हैं मेहनत करके, गरीब तो सबको उठाया है। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, भूखा उठाऊंगा सुलाऊंगा नहीं, मेरे बंदों से वादा है। और ज़कात देने वाले को लेने वाला हमने बना दिया। अब वो क्या हो गया, उसका कल्ब काला हो गया। और फिर देखिए बड़ी खूबी की बात कि देता कौन है, जा किसको रही, कौन बांट रहे, और बांटने वाले ऐसे सब बड़ा बड़ा फोटो देते हैं किताबों में, तौबा 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 तौबा। किसका पैसा ज़कात किसकी, और देने के बाद फोटो आते हैं हमने ये करा हमने वो करा, जबकि नबी फरमाते इस हाथ दे उस हाथ पता नहीं चलना चाहिए। उस दौर में एक मटकी रखी रहती थी, उसमें लोग चुपचाप डाल जाया करते थे, क्योंकि एक फ़र्ज़ है। नमाज के बाद में बोलते हो मैंने इतनी नमाज पढ़ ली, मैंने इतनी नमाज पढ़ ली, वो तो नहीं बोलते, तो ये भी फ़र्ज़ है। क्यों झांकीबाजी है, लेकिन चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, अब आप इस हाथ दे उस हाथ की तो बात हो गई ख़त्म। फिर क्या करते पैसे वाले, किसी को भिखारी बना देते हैं। अब वो हर साल आते हैं, क्योंकि उनके कल्ब में हराम उतर गया, ज़कात उतर गई, मुस्तहिक नहीं था, कल्ब ख़त्म। तो अगले साल फिर आके खड़ा हुआ, तो वही देने वाला क्या बोलता मालूम है, देखना भाई वो मांगीलाल है, उसको नहीं देना। वो मांगीलाल क्यों बना मालूम है, क्योंकि पैसे वाले को उससे कुछ काम था, नहीं हुआ होगा पैसे वाले का काम, तो वो अब मांगीलाल बन गया। मांगीलाल बनाया किसने, देने वाले ने। आँख से देख कान से सुन इस्तेमाल कर किया,
एक फ़र्ज़ तुमने ऐसे ही जान दिया। आज जो फ़र्ज़ बेवाओं तक पहुँचना था, आज बेवाओं की क्या हालत देखिए, घर घर में हालात ख़राब, ठिकाने नहीं। अगर ये मुस्तहिक तक पहुँचता तो आज कौम के यह हाल नहीं होते। दूसरा, कहीं भी ज़कात से एक जड़ी का हॉस्पिटल नहीं खुला। जैसा आप देखिए वेदनाथ, डाबर आयुर्वेदिक, बाबा रामदेव, बड़े बड़े सेल, और हर धर्म के लोगों में जड़ियों का चलन है, सिवाय हमारे समाज को छोड़ के। और हमारे लोग ही उससे जो देना देते हैं और आखिरी में कफन दे देते हैं और अल्लाह की मर्जी कहते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रिस्क पे बात है। अगर आपकी हलाल कमाई है तो हलाल के काम खुल जाएंगे, और हराम है तो हराम वाला काम खुल जाएगा। आपको हंसी नजर आएगी, दूर से उड़ा दोगे और चल दोगे। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं अमल करता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नबी ने कहा नहीं बोलेगा तो तेरे मुंह में अंगारे आएंगे। हजरत अली शेरे खुदा ने क्या अंगारे आएंगे। तो मैं बोलता हूँ, कोई समझे या न समझे वो मेरा काम नहीं है। किसी को रिपेयर करना मेरा काम नहीं, मेरा काम है आगे बढ़ा देना और अल्लाह पे छोड़ देना। जब अल्लाह ने उसकी तकदीर को चेंज करना होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती। मेरे नबी ने कहीं भी लड़ाने की बात नहीं कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, सारे लोगों के लिए रहमत बन के, सारी आलम के लिए। आपने कभी आपस में लड़ाने की बात कहीं नहीं कही, जैसे कि आज दौर में चल रही है। नबी यहूदी और नसारे के भी जाके और हमेशा अखलाक से इस्लाम फैलाया, और हमारा भी यही काम है कि आपस में लड़ाओ मत, अखलाक से समझाओ और इस्लाम को आगे बढ़ाओ। कहीं मैंने एक जगह तकरीर सुनी, उसमें ये बोला कि ज़कात लेने वाला मस्जिद में दे सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं ही ज़कात ले लेता हूँ। मैंने ज़कात कहा खड़े होकर, भैया मैं ज़कात लूँगा तो मैं दे सकता हूँ। तो मुझे जानते थे हजरत, उन्होंने बोला अरे आप तो खुद हैसियत वाले हैं, आप कैसे दे सकते। तो मैंने कहा आप ये भी बोलिए साथ में कि अगर आपके घर में टीवी, फ्रिज, टाटा के डिस्क, बाइक और खाने के सारे मोहल्ले और किचन में सोफा सेट और एवरीथिंग है, और आपके घर में कमाई है, और आपकी माँ के पास 10 तोला सोना है या आपकी बीबी के पास 20 तोला सोना है, तो आप ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। आपको मेहनत करो और ज़कात निकालो, तब जाके नहीं है और इस मुकाम पे है तो आप ज़कात लेंगे तो हीला होगी, और वो देंगे तो मस्जिद में कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह का घर है। अपने बाप का घर नहीं बन रहा है। अल्लाह का घर रुमाल बिछा के इसमें कोई भी डाल दे, और खुद का घर देख ताक के। अल्लाह का तकवा छोटा और खुद का बड़ा। अल्लाह का कुरान ज़कात से, और अपने घर में इंग्लिश स्कूल बच्चों को हलाल से। हीला हो रहा है तो हीला हलाल हो जाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हीला किस पे हो रही है। हीला पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ज़रूरतमंद हो गए क्या, और हीला का तरीका क्या है, हीला किस पे हो रही है, हीला हो रही वो किस तरीके से हो रही है, वो सब जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एक फ़र्ज़ अदा करना है, जैसे नमाज को फ़र्ज़ में हम अच्छी देखते हैं कि पैर ऐसा नहीं रहना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं रहना चाहिए, उंगली ऐसी होना चाहिए, मुंह नीचे होना चाहिए। सिर्फ ज़कात का भी फ़र्ज़ है। खुद जाइए और देखिए हीला कैसे हो रही है, और अगर हीला सही हो रही है तो वो हलाल हो गया। फिर भी मेरा एक ओपिनियन है कि मैं रब ने किताब में भेजी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सुर गरायरा में लिखी है, तो क्या एक एक बच्चे को गोद लेके सारे मदरसे हलाल से हम लोग नहीं ले सकते? और लेने के बाद उस मदरसे में कह दिया जाए कि अब आप चंदा नहीं चलाएंगे, हम ये मदरसा अपने अंदर में लेते हैं, और हर बच्चे का हिसाब से हम आपको इतना रुपया देंगे और इतना पढ़ाने वालों को देंगे, और हलाल से। ये मेरी ओपिनियन है। इंशाअल्लाह आगे आप देखिए, क्योंकि अपने अक्ल सलीम सबके पास है और फ़र्ज़ के से अदा करें। समझे आप मेरी बात? तो ज़कात का बहुत बड़ा रोल है, उसके ऊपर आँख खोलिए और दीजिए जहाँ पे देना है, लेकिन पहले मुस्तहिक देख लीजिए जाके अपनी आँखों से, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो एक फ़र्ज़ से महरूम है। पैसा तो दुनिया में हर एक के पास है, और हराम का इकट्ठा किया हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं है। इसलिए कौम को आप भिखारी मत बनाइए, मुस्तहिक तक पहुँचिए,
आंखों से देखिए, मस्जिद में जैसे नमाज के लिए दौड़ते एक फर्ज के लिए, तो जकात के लिए भी फर्ज है। जाइए मुस्तहिक के घर तक और देखिए जाके, अगर वो मुस्तहिक है तो उसको पूरा मुकम्मल ऐसा उठा दो कि अगले साल वो भी जकात देने वाला बने। ये है हमारा फर्ज, ये काम है जकात का। तो कौम में कभी भी आप देखिए ज़्यादातर लोग जकात के लिए अब निकलेंगे, उनके घर जाइए सब कुछ मिलेगा आपको। तो ये जकात के मुस्तहिक कैसे हो गए? क्योंकि हमने भिखारी बनाया है। आंख बंद करके देखें। तो सबसे पहले रमजान आ रहा है, अपने आप को रिपेयर कीजिए। मैं नहीं जानता कि सारे गलत करते हैं, फिर वही बात कहता हूँ, जान अनजान मुझसे भी गलती होती, मैं भी तौबा करता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, मोमिन बनेंगे, ए ईमान वालों बनेंगे। तो इंशाअल्लाह हम मुकाम तक पहुँचेंगे और नबी को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, तो हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। क्योंकि नबी ने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दी है कि वक्त आए तो आप बदल जाना, वक्त आए तो आप ऐसी चीज़ें खाना जिससे आप रिएक्शन से आ जाओ, वक्त आए तो आप ऐसा करना, जकात किसी को भी दे, ऐसा नबी ने कहीं नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहीं नहीं कहा। ऐसी हदीस है मेरी नज़र में नहीं आई है, फिर भी आपके पास हो तो आप मुझे भेजिए, कहीं ऐसा नबी ने कहा हो कि किसी को भी चिल्ला के और रुस्वा कर दीजिए, चाहे वो कोई भी, उसको समझाने के बजाय उसको चिल्लाइए और उससे रिश्ता दूर करके उससे झगड़ा करिए, ऐसा कहीं लिखा हो तो मुझे हदीस बताइएगा। मैं खुद भी एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती, गाजी नैसी नहीं हूँ। जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे भी आप ऐसी हदीसें भेज दीजिए जहाँ हो के ऐसी चीज़ कि भाई मुस्तहिक को मत देना, अट्टे कट्टे को भिखारी बना देना, इंशाअल्लाह फ़र्ज़ कबूल हो जाएगा। ऐसी कोई भी हदीस हो तो मुझे ला के, हमारा दौर ऐसा था, तुम्हारे दौर में ऐसा कर लेना, ऐसा लिखा हो तो बताना। जहाँ तक मेरा सवाल है, नबी ने तो क़यामत तक का लिख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आज का माहौल है वो भी लिख दिया। मक्का की पहाड़ियों पे हरियाली आएगी, मुसलमान के दिन खराब, वो भी लिख दिया। मुसलमान एक नहीं होंगे, ये भी लिख दिया। तो नबी ने तो क़यामत तक का लिख दिया, तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। और अगर लिखा है तो मुझे बताइए, तो मैं भी अपने आप को रिपेयर करूँगा इंशाअल्लाह आपके साथ। और अगर नहीं है तो मेरी बात को आप सुनिए और देखिए, कोशिश करिए। और एक और बात बता दूँ कि रमज़ान महीने में भी हम लोग मक्का मदीना दौड़ते हैं, तो जाइए, बेशक जाइए, गुम्बद खिजरा देखेंगे इंशाअल्लाह, तो गुनाह माफ़, पक्की बात। लेकिन साथ में अदब भी जरूरी है। नबी ने कहा पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, बन गया। नबी ने कहा 7 स्टारों में सोएंगे, सो रहे। नबी ने कहा नापा की घूमेगी, वहाँ चप्पल जूते उतरते, वहाँ नमाजें हो जाती। नबी ने कहा कुरान की बेहुरमती देख रहे हैं। नबी ने कहा एक की नमाज काट 70 साल की इबादत चली जाए, नमाज काटना क्या पता चल गई तो खिसकेगा नहीं, धड़ाधड़ कट रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसको समझना है, वहाँ जाके वो बेहुरमती नहीं करना है, और हमें मोमिन बनना है और देखना है कि सरकार हयात है और देख रहे हैं। ठीक है, अगर हयात नहीं है तो अतैया तो छोड़ दीजिए, उसमें अल्लाह सलाम भेजता, आप भी भेजते, किसको भेजा जाता है सलाम? तो माज़अल्लाह मैं कोई बात कहता हूँ या कई लफ्ज़ से जज्बात में निकल जाए तो मुझे भी माफ़ कर देना, लेकिन आप जैसे हैं वैसे रहिए और अपने आप को कोशिश कीजिए। अगर मेरी बात में ताकत लगती है तो उसमें चले जाइए, नहीं तो जिसमें आप उसमें रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मैं नहीं बदल सकता, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आई या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको सच्चा लगता तो उस तरफ चले जाइए। और मुझे हलाल वालों की लिस्ट चाहिए, मैं वही वापस आपको बताता हूँ कि मेरे उन बच्चों की लिस्ट चाहिए, मेरे साथ जुड़े, और मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में हलाल से काम हो। और इंशाअल्लाह होगा, एक वक्त आएगा फिर कायनात हिलेगी इंशाअल्लाह, और हमारे नबी के फरमाबरदार बनेंगे। और मेरी आखिरी हिदायत आप लोगों को कि अल्लाह का कुरान ये रमज़ान में हलाल से पढ़ाइए और मुस्तहिक तक ही ज़कात हिला कराइए, देख के। और क्यों कि गारे सोर गारे हीरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान लिखते रहे धूप में, और अल्लाह ने वही नाजिल कराई, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल किया। वो इसलिए कि उसको ज़कात से पढ़ाया जाए और इंग्लिश स्कूल हलाल से। और ये काम करोगे तो क्वालिटी निकलेगी। अभी क्वांटिटी है, हमें क्वालिटी की ज़रूरत है, क्वांटिटी के नहीं। और शहरी अपना फजूल खर्च बचा के उन तक खाना पहुँचाइए जो परेशान है, मुस्तहिक है, ज़कात भी मुस्तहिक तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी।
और अल्लाह करीम है, रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर मैं वही बात कहूँगा नबी क्या कहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जान अनजान कोई भी गलती हुई हो या किसी का दिल दुखाने की बात नहीं है, सिर्फ एक बात नबी की जज्बा है, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ लेकिन मोमिन हूँ। कहीं भी ठेस वाली बात आती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस वो जज्बा है मेरे सरकार से, मुझे मालूम है कि दिल में सरकार है तो मैं यहीं बैठ के अपनी मुराद वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम फिर एक बार मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।